हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। आज बात करेंगे ट्रेंड लाइन। देखिए साहब, 2-3 कमेंट ऐसे थे जो उन्होंने कहा कि सर ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब कोई बिगिनर इस तरीके की चीज़ें पूछता है, और ये हकीकत है कि ये बिगिनर ही हैं जो इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्यों? जो थोड़ा एक्सपर्ट हो चुके वो देखिए ये सवाल पूछ ही नहीं सकते। इस सवाल से ही कन्फर्म हो गया कि वाकई में ये बिगिनर हैं और सीखना चाहते हैं। क्यों? अगर क्वेश्चन आया है, कमेंट आया है, तो कन्फर्म है कि ये सीखना चाहते हैं। और जब कोई सीखना चाहे तो उसे ज़रूर सिखाना चाहिए, और मेरा तो वही काम है और मैं वही चाहता हूँ, यही चाहता हूँ कि आप जितना सीख सकते हैं सीखिए। क्यों? क्योंकि ये आपके काम आएगा और यही काम आएगा। आप ये कहें किसी के द्वारा दी गई हिंट काम आएगी, ऐसा नहीं है। आप अपने बलबूते जो करेंगे, जितना करेंगे, वो आपके ज़्यादा काम आएगा। क्यों? वो आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, अपने मन मुताबिक करेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके के कमेंट आते हैं। लेकिन यह आपसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूरी है, क्योंकि तभी मुझे भी पता चलेगा कि जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर आपका कितना ध्यान है। अगर लाइक ज़्यादा हैं तो कन्फर्म है कि जो मैंने सिखाया वो आप अच्छी तरीके से सीख भी गए। और सब्सक्राइब, तो इसका मतलब ये है कि मेरा परिवार यानी कि अर्न विद रोहितास, ये परिवार बढ़ रहा है। अर्न विद रोहितास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब अभी ज़रूरत है, और आप कीजिए। और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका कमेंट आना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं हम अपना ट्रेंड लाइन। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और बेसिक सा ही इसका बहुत सिंपल तरीके से आंसर भी दूंगा। देखिए, ट्रेंड लाइन 2 तरीके से खिंचती है। एक तरीका वो है कि जब हमारा मार्केट ऊपर जाता है, यानी कि अप ट्रेंड, उस टाइम हमारी एक ट्रेंड लाइन खिंचती है। और एक ट्रेंड लाइन तब खींची जाती है जब हमारा मार्केट नीचे की साइड, यानी कि बियरिश हो, यानी कि डाउन ट्रेंड हो। तो जब हमारा अप ट्रेंड होता है तब, और जब नीचे होता है तब, दोनों अलग अलग खींची जाती है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा, चलिए पहले अपने बोर्ड पे दिखाता हूं, और उसके बाद फिर हम पहले रोज की तरह चार्ट पे भी देखेंगे। क्यों? दोनों तरीके से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो चार्ट पे होता है वही आपका स्क्रीन पे भी होगा। आप कोई भी ट्रेड करेंगे तो वही चीज आपके स्क्रीन पर नजर आएगी। तो इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूं, वही चीज समझाता हूं। तो पहले हम बोर्ड पे, क्यों? बोर्ड पे हमारा एक तरह से बेसिक होता है, तो हम पहले बोर्ड पे देखते हैं ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं। भाई खींचते सभी, लेकिन उसको डिफाइन कोई नहीं करता कि कैसे खींचते हैं बारीकी में जाके। तो वो चीज मैं पूरी कोशिश करता हूं। अब हम 2 तरह की, मैंने कहा ना कि 2 तरह की ट्रेंड लाइन खींची जाती है, एक अप ट्रेंड में, एक डाउन ट्रेंड में। जैसे जब हमारी अप ट्रेंड में खींची जाती है उस टाइम हमारे 2 बनते हैं, एक बनता है हायर हाई और एक बनता है हायर लो। ठीक है, ये 2 पॉइंट बनते हैं, यानी कि 2 पॉइंट। अब अगर हम डाउन ट्रेंड में, यानी कि नीचे जाते हुए बियरिश में, तो वहां पर भी हमारे 2 बनते हैं पॉइंट, एक बनता है लोअर हाई और एक बनता है लोअर लो। अब कहां और कैसे बनते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। सपोज हमारा मार्केट ये ऊपर को जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, हमारा अप ट्रेंड। जो मैंने कहा ना कि अप ट्रेंड में हमारा क्या बनता है, हायर हाई और हायर लो। तो हायर हाई, हायर हाई किसको कहेंगे, यानी अप ट्रेंड में। तो ये हमारे क्या हो गए, ये जो पॉइंट हैं ये क्या है, हमारे हायर हाई, यानी कि हमारे हाई है, जो हाई बने हैं। ठीक है, इनको मैं डबल एच कर देता हूं। ठीक है, ये हमारे हो गए हायर हाई और हायर लो। अब इसी में हायर लो भी बनेगा, तो वो लो क्या है, ये पॉइंट जहां मैंने ये नीचे लिखा, ये हमारे हो गए हायर लो। हायर हाई और हायर लो ये किसमें, जब हमारा ट्रेंड अपवर्ड है, जब हमारा बुलिश मार्केट है। अब हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे हमें हायर हाई को कनेक्ट करना है तो इन पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं, और जब हम अपने लोअर, जो हायर लो है, उसको कनेक्ट करेंगे तो नीचे से। तो ये हमारी क्या है, ट्रेंड लाइन खिंच गई। ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन खिंच गई, इसको कहते हैं हम ट्रेंड लाइन। और वही आगे जाके हम उन्हीं को रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, ये अपवर्ड का बताया मैंने। अब अपवर्ड में यही चीज हमारी क्या हो गई, ये नीचे वाली लाइन सपोर्ट हो गई और ये वाली लाइन हमारी ऊपर वाली रेजिस्टेंस का काम हो गई। जो इससे पहले मैंने बताया था कि हायर हाई, और जो नीचे जो मैंने बताया था हायर लो, वो अब हमारी सपोर्ट का काम करेगी। तो यही हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करती है जब हमारा मार्केट अप ट्रेंड हो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अब यहां तक आपको शायद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यही चीज हम आ जाते हैं डाउन ट्रेंड में, जब मार्केट हमारा
बियरिश हो, ठीक है। मार्केट बियरिश होता है तब कैसे होता है, हमारा प्राइस नीचे जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहां पर बताई, ठीक है। ये मार्केट नीचे को जा रहा है, ये हमारा नीचे चला गया, तो अब ये हमारा क्या है, लोअर हाई, और ये हमारा क्या है, लोअर लो। भाई मार्केट हमारा बियरिश है, यानी नीचे क्या है, लो में लो होता जा रहा है, और ये क्या है, लोअर हाई, यानी कि हाई से लो में जा रहा है। मार्केट हमारा क्या हुआ, यहां से ऊपर ये अपना हाई को टच किया, यानी कि बियरिश में, मैं फिलहाल अभी बियरिश की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, यानी कि लो में लो हाई बन रहा है, यानी कि मार्केट नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। ये कंडीशन होती है हमारी डाउन ट्रेंड में, लेकिन यहां भी हमारा बनता है लोअर हाई और लोअर लो, ठीक है। लोअर हाई हमारा होगा ऊपर वाला पॉइंट, और नीचे वाले जो पॉइंट बनेंगे वो हमारे बनेंगे लोअर लो, यानी कि नीचे नीचे नीचे, ठीक है। अप ट्रेंड में ऊपर और लोअर ट्रेंड में नीचे। अब वैसे ही हम अपने उन तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो ये हमारा एक पॉइंट ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये हमारी दो लाइन हुई। अब यहां पर भी वही चीज हो जाती है, जो नीचे वाली लाइन है ये हमारी सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपर वाली जो लाइन है वो हमारी रेजिस्टेंस का काम करेगी। यानी दोनों ही कंडीशन में, अपवर्ड हो तो और लोअर साइड हो तो, दोनों में हमारी जो ट्रेंड लाइन खींची जाती है वही हमारी सपोर्ट का काम करती है, और उसी में हमारी रेजिस्टेंस का काम करती है, ठीक है। ये हो गई हमारी दोनों क्लियर। अब यहां जितना समझ पाए आप, वो तो मैं नहीं कह सकता कितना समझ में आया, लेकिन यही चीज मैं आपको जो है अपने चलिए चार्ट पे दिखाता हूं, यानी स्क्रीन पे दिखाता हूं कि वहां पर आप किस तरीके से खींचेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, ये शायद कोई नहीं बताता, सिर्फ लाइन खींच देते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई, सिर्फ इतना ही बताते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है, ये जो हम ट्रेंड लाइंस खींचते हैं, ये ट्रेंड लाइंस हम खींचते हैं, इसकी कितनी मियाद होती है? नहीं, कोई नहीं बताता इस चीज को। कोई भी ट्रेंड लाइन, ये 2 पॉइंट, यानी जो हम 2 पॉइंट मिलाते हैं, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट मिल पाते हैं, मैक्सिमम 3, वरना तो ज्यादातर 2 ही पॉइंट मिलते हैं, जैसे ये हमारे ऊपर वाले हो गए या नीचे वाले हो गए। बहुत कम चांस ऐसा होता है कि तीसरा पॉइंट पर भी हमारा वो सीधा सीधा मिले। तीसरा पॉइंट मतलब मेरा ये हो गया, जैसे ये मेरा तीसरा पॉइंट हो गया, और ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, आगे लाइन कहीं भी जाती है उससे मतलब नहीं है, लाइन हमारी कितनी बड़ी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट होते हैं ये वाले, ये मैक्सिमम किसी भी ट्रेंड लाइन में 3 ही हो सकते हैं। चौथा पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं कहीं भी। तीसरा भी बहुत कम ही मिलता है, मोस्टली 2 ही मिलते हैं। 2 पॉइंट के आधार पर ही हम एक लाइन खींच देते हैं, उसे आप चाहे रेजिस्टेंस मान लें, चाहे सपोर्ट मान लें, या ट्रेंड लाइन मान लें। उसके बाद होता यह है कि तीसरे पॉइंट के बाद ही लगभग ये जो लाइन होती है, ट्रेंड लाइन, ये एक्सपायर हो जाती है, वहां से एक फिर नया ट्रेंड बनता है, नई ट्रेंड लाइन बनती है। तो शायद अब ट्रेंड लाइन को आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ, कि ट्रेंड लाइन एक्सपायर भी होती है, और वो हो जाती है 2 पॉइंट के बाद। 2 पॉइंट मतलब ये अगर लोअर में देखते हैं तो जैसे ये हो गया, तो तीसरा जरूरी नहीं कि मिले, बहुत कम चांस ऐसा होता है कि तीसरा भी हमारा पॉइंट सीधे इस लाइन पे आ जाए, बहुत कम चांस होता है। मोस्टली यही होता है कि 2 के बाद लाइन एक्सपायर हो जाती है, फिर वहां से हमें कोई एक नया, यानी कि नई लाइन, हमें कोई नया ट्रेंड मिलेगा, तो हम वो नया ट्रेंड डाउनवर्ड लाइन खींचेंगे। तो ये होता है ट्रेंड लाइन। तो मैंने आपको बोर्ड पर समझाया, बाकी अब इसको हम जो है अपने चार्ट पर भी देख लेते हैं, कि चार्ट पे आपको और ज़्यादा वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन हमें, पहले तो आप यहाँ पर ये देखिए कि चार्ट हमारा जो क्या बता रहा है। चार्ट हमारा बता रहा है कि देखिए ज़्यादातर ग्रीन कैंडल्स हैं, और इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा ये जो है अप ट्रेंड है। जब ग्रीन कैंडल्स होती हैं तो आप ये सबको पता है कि उस टाइम पे हमारा जो है बुलिश मार्केट होता है, यानी कि अप ट्रेंड होता है। तो ग्रीन कैंडल्स यही बता रही हैं। अब ग्रीन कैंडल्स में जो है मैंने बताया कि क्या बनता है, यानी कि अप ट्रेंड बनता है। तो यानी हमारा क्या बनेगा यहाँ, हायर हाई और हायर लो। तो उसके लिए हमें क्या, वही मैंने कहा ना कि आपको नीचे के पॉइंट ढूंढने हैं और ऊपर के पॉइंट ढूंढने हैं, उससे आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ये एक पॉइंट ये देखा यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये देखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ,
आपको ये चीज़ कंफर्म हो गई कि मैंने आपसे वहाँ पर कहा था। देखिए मोस्टली ऐसा होता है कि हमें 2 ही पॉइंट मिलते हैं, तीसरा पॉइंट तो बहुत ही रेयर होता है कि जब हमें तीसरा पॉइंट कोई ऐसा मिले जहाँ हम एक ही लाइन में तीनों को मिला दें, लेकिन 2 पॉइंट तो ईजिली मिल जाते हैं। तो हम उन्हीं 2 पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं और वो आगे ट्रेंड लाइन कहाँ तक जानी है उसे जाने दीजिए, उसकी कोई टेंशन नहीं। लेकिन हम अपने दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। इसका मतलब ये हमारी अप ट्रेंड की हायर लो ट्रेंड लाइन खिंच गई। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें जो है अब ऊपर की साइड में देखना है। तो ऊपर की साइड में आप देखिए बहुत ही वो कहते हैं मशक्कत करनी पड़ेगी तब आपको मिलेगी, आपको इजीली इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगी, जैसे मैं आपको बताता हूँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों ऊपर नीचे बिल्कुल पैरेलल ही होने चाहिए, आप आगे पीछे भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक ये पॉइंट बताया। ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए एक अप ट्रेंड है। ठीक है, और एक पॉइंट मैं आपको ये यहाँ पे बता रहा हूँ, ये ग्रीन कैंडल्स हैं और दोनों में अप ट्रेंड है ऊपर। तो यहाँ पर मैं जो है एक और लाइन ये खींच देता हूँ, सॉरी यहाँ थोड़ा सा ये, ठीक है, एक हमारी ये ट्रेंड लाइन होगी। मैं आपको फिर एक बार खींच के दिखा देता हूँ, यानी कि ये, यानी 2 पॉइंट, एक हमारा पॉइंट ये यहाँ पर था और एक पॉइंट ये यहाँ पर था। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया और ये नीचे वाली हमारी ये लाइन ऑलरेडी हमने पहले ही आपको खींच के दिखा दी। तो ये कौन से पॉइंट हो गए हमारे, यानी कि हायर हाई, ऊपर हमारा इसको क्या कहेंगे डबल एच, और नीचे कहेंगे हम हायर लो। ठीक है, ऊपर का हुआ हायर हाई और नीचे का हुआ हायर लो, यानी 2 पॉइंट आपको ऊपर वाले देखने जो ऊपर को हैं और 2 पॉइंट आपको नीचे वाले देखने हैं जो नीचे को हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा ये ट्रेंड लाइन दोनों खिंच गई और यही आगे चल के इनको हम क्या नाम देते हैं, अपना इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी कि नीचे वाली जो लाइन है ये हमारी सपोर्ट का काम करती है, जो हमने ये ऊपर लाइन खींची थी ये हमारे फिर रेजिस्टेंस का काम करती है। तो मैंने आपको एक पिछले वीडियो में भी आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला वीडियो था उसमें ये चीज़ आपको बहुत क्लियर करी थी। तो यहाँ आपका ये अप ट्रेंड की हमने आपको ट्रेंड लाइन खींचनी सिखाई। अब चलते हैं हम डाउनवर्ड, यानी कि बियरिश मार्केट में कैसे ट्रेंड लाइन खींचते हैं। जहाँ पर हमारा देखिए एक चार्ट ये अपना खुला हुआ है, ठीक है, और ये चार्ट हमारा है बियरिश ट्रेंड एक तरह से। ठीक है, ये हमारा बियरिश ट्रेंड है। अगर हम यहाँ से देखें इसके पीछे का देखते हैं, इस तरफ का ये पोर्शन देखते हैं हम। ठीक है, इस पोर्शन को आप छोड़ दीजिए अभी। तो यहाँ से आपको क्या महसूस हो रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड, मार्केट हमारा नीचे है। जो जहाँ मैंने आपको ब्रैकेट में आया हम इसको छोड़ देते हैं, ये पोर्शन आप भूल जाइए जो मैंने बिल्कुल मिटा दिया। ठीक है, अब हम जो हमने बताया ये वाला पोर्शन, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, यानी कि हमारा जो डाउन ट्रेंड है उसमें क्या बनता है, लोअर हाई और लोअर लो, यानी कि भाई उसमें भी तो नीचे को आ रहा है प्राइस, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई स्ट्रेट लाइन में ही आएगा इस तरीके से सीधा सीधा सीधा। भाई नीचे को भी प्राइस आ रहा है तो इस तरीके से आएगा ना, नीचे को नीचे को नीचे को ऐसे इस तरीके से। तो इसमें ये बना आपका लोअर लो और ये बना आपका लोअर हाई। तो इसी तरीके जो मैंने आपको जैसे बोर्ड पे सिखाया। तो यहाँ पर देखिए 2 हमारे पॉइंट बनते हैं, एक ये यहाँ पर बनता है और एक ये यहाँ पर बनता है। ये हमारे क्या है, लोअर हाई, 2 पॉइंट ही मिले, देखा तीसरा पॉइंट हमें नहीं मिला। और नीचे के देखिए पॉइंट हमारा एक ये यहाँ पर बनता है और एक यहाँ पर बनता है, और एक देखिए यहाँ पर भी लक बाई चांस यहाँ पर भी बनता है। तो ऐसे में नीचे वाले में देखिए 3 पॉइंट बन रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले में केवल 2 ही पॉइंट बन रहे हैं, और इनको हमने जो है मिला दिया। ये जैसे ऊपर आप देख रहे हैं ये ब्लैक लाइन खींची हुई है, एक नीचे खींची हुई है, यानी कि हमने दोनों को ऊपर नीचे मिला दिया। तो ये हमारा क्या बना, लोअर हाई, और नीचे बना हमारा लोअर लो। ये हो गया हमारा क्या, डाउन ट्रेंड, यानी कि मार्केट हमारा बेयरिश है, यानी कि नीचे को जा रहा है। तो ये डाउन ट्रेंड इस तरीके से होता है। दूसरा, अब यहाँ पर हमारा यही वो दोनों लाइनें जो है ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रही है और नीचे वाली हमारी सपोर्ट लाइन का काम कर रही है। तो ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हैं यही हमारी जो है ट्रेंड लाइंस भी होती हैं। एक ही बात है दोनों का, लेकिन क्या है कि दोनों को अलग अलग आपको समझना पड़ेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बाद में बनती है, लेकिन उससे पहले वो ट्रेंड लाइन होती हैं।
तो आपको ट्रेंड लाइन पता होनी चाहिए कहाँ और किस तरीके से खींचे जाती हैं। तो मैंने आपको बोर्ड पर भी दिखाया और बाकायदा चार्ट में भी दिखाया। तो अब मुझे लगता है शायद आपको ये ट्रेंड लाइंस क्लियर हो गई होंगी। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अगर जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।